वेलकम। आइटम डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आइटम को परचेज करने का। आइटम डेफिनेशन में हम महज चीज़ें डिफ़ाइन कर देते हैं। ये उस वक्त भी हो सकता है जब आपने परचेज़ की हो, आप पहले आइटम को डिफ़ाइन करें उसके बाद उसकी परचेज डाल दें। और ये इसके अलावा भी हो सकता है कि जब आपको अपने बिज़नेस के बारे में मालूम है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम है, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे डाल दें एज आइटम डेफिनेशन, और जब भी आप उसे ख़रीदें तो वो पहले से ही डली होगी, तो आपको आइटम ख़रीदने में या आइटम को ऐड करने में बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए, अभी हम आइटम डेफिनेशन के बाद आइटम्स को ख़रीदने की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए हमने आइटम्स के ऊपर क्लिक किया, आइटम्स के टैग के ऊपर। अभी जिस एरिया को हम देख रहे हैं ये आइटम्स को परचेज़ करने की जगह है। इसे स्टॉक में आइटम को ऐड करने की जगह भी कह सकते हैं आप। अभी इससे कैसे परचेज़ होगी ये अब हम देखेंगे, इसके कितने तरीके हैं और कौन कौन सा तरीका हमारे लिए यहाँ पे इजी रहेगा, फेवरेबल रहेगा। देखिए, हमने आइटम डिफ़ाइन करते वक्त उनके कुछ नाम रखे थे और हमने ये भी देखा कि उनके कोई कोड थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये याद नहीं, लेकिन हमें याद है कि आइटम का जो नाम है वो कुछ इस तरह का है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सर्फ एक्सेल वॉशिंग पाउडर के नाम से एक आइटम डाला, अब हम उसे ख़रीदना चाहते हैं। तो मैं सपोज और कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं पाउडर लिखता हूँ। अगर ये आइटम सर्च में स्पेलिंग के हिसाब से एटलीस्ट मैच होता है तो ये ज़रूर ढूंढ के ले आएगा। अगर ये मैच नहीं होता तो ये मुश्किल हो जाएगी। अभी देखिए, यहाँ पे ये किसी हद तक मैच कर चुका है। ये देखिए, सर्फ मैंने मैच देखा है और ये सर्फ एक्सेल वॉशिंग पाउडर जो 1 kg वाला है उसका आइटम कोड भी हमें साथ में डिस्प्ले हो रहा है, वो हमें नज़र आ गया। इसी तरह से अगर हम जीन्स पैंट को यहाँ पे सर्च करना चाहें तो हम जीन्स या जे लिखने के बाद उससे मुतलका जो भी आइटम मौजूद है वो हमारे पास लिस्ट के तौर पे सामने आ जाएंगे। अब सपोज़ हम जीन्स पैंट को यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं तो हम महज उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे जो आइटम का परचेजिंग सिस्टम है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तरीकाकार कुछ यूँ है कि हम सबसे पहले तमाम आइटम्स को यहाँ पे लोड कर लेंगे, उसके बाद क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी हमने एक आइटम लोड कर लिया। अब सपोज वो वॉशिंग पाउडर वाला हमें याद नहीं है कि कौन सा आइटम है, तो उसका एक और तरीका ये है कि यहाँ पे अब कोड लिखते हैं, हमें याद नहीं रहता, फिर भी सही से नज़र नहीं आता, याद नहीं रहता, कोई और इशू आता है। ये देखें, यहाँ पे एक है सी आइटम्स के नाम से एक छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, जितने भी आइटम आपके बिज़नेस में ऐड हुए हुए हैं वो इस जगह पे लोड हो जाएंगे। यहाँ से आप अपने देखिए, अभी तो 2 आइटम्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आइटम भी तो हो सकते हैं। हाँ, मुतलका आइटम को आप सर्च कर सकते हैं। अगर वो मुतलका आइटम जैसे कि ये है सर्फ एक्सेल, मैंने सिर्फ सर्फ लिखा है और यहाँ पे उसे सर्च किया तो ये सर्च हो गया। अगर आप गौर फरमाएँ तो एक्शन में एक सिलेक्ट का बटन है। इससे मुराद ये कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पर्टिकुलर आइटम परचेज लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अभी परचेज नहीं हुआ, उस लिस्ट में महज शामिल हो चुका है। देखिए, हम इसे यहाँ से क्लिक करते हैं, ये अभी परचेज लिस्ट में जैसे ही शामिल होगा ये पेज एक दफ़ा रीलोड करता है और ये देखिए इसने इसको पेज में शामिल कर दिया। अब ये 2 आइटम हमारे शामिल हो गए। गौर फरमाइए, ये रिटेल कॉस्ट है, मतलब जिस पे हमने इस चीज़ को बेचना है वो इस आइटम के साथ ही नीचे दिख रही है। देखा आपने? इससे मुराद ये है कि इस एरिया में हम इसकी कोई चेंजिंग फिल वक्त नहीं कर सकते। और ये उसका कोड है, कोड से मुराद बार कोड है। ठीक है, ये उसका कॉस्ट है, अमाउंट है। कॉस्ट अमाउंट से मुराद ये है कि जिस अमाउंट पे हमने ये आइटम अब ये भी ख़रीदा है। हो सकता है जब आप आइटम डिफाइन करें तो उसकी प्राइस कुछ और आपने डाली हो, या वक्ती तौर पे 00 डाल दी हो, कुछ उससे रेलेवेंट प्राइस डाल दी हो, लेकिन फ्यूचर में जब आप एक्चुअली परचेज़ करें तो उस आइटम में
जो कॉस्ट प्राइस है उसमें कुछ रद्द-बदल आ गया हो, तो आपके पास यकीनन दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। चाहे तो आप आइटम डेफिनेशन में वापस जाके कॉस्ट और रिटेल प्राइस दोनों में चेंज कर लें। अगर महज आप कॉस्ट प्राइस में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली कॉस्ट प्राइस में यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद ज़ीरो के इनसे ज़्यादा देने का मकसद ये है कि सम टाइम हो सकता है कि आपकी अमाउंट या आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी अमाउंट इशारिये में जाती हो, डेसिमल पॉइंट्स में जाती हो, तो आप उसको उस हिसाब से ऐड कर पाएँ। अगर कॉस्ट में कोई चेंजिंग है तो हम यहाँ से उसको चेंज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट में इधर जो है थोड़ा बहुत चेंज आ गया है कि 550 की बजाय ये एक्चुअली 575 रुपये की आई है, लेकिन आप 950 की ही बेचना चाहते हैं, इसलिए आपने यहाँ कोई चेंजिंग नहीं की। वरना आप डेफिनेशन में वापस जाते, उधर चेंजिंग कर देते और फिर आप इसके हिसाब से यहाँ पे भी चेंजिंग कर पाते। अच्छा, अब आप जब ख़रीदना चाहेंगे, ठीक है, क्वांटिटी आप सबसे पहले ज़ाहिर है जो आपने चीज़ें ख़रीदी हैं तो उसकी कोई लिस्ट, कोई इनवॉइस तो आपके पास होगी। तो आपको अगर याद हो तो जब हमने सप्लायर डाला था तो हमने इनवॉइस भी डाली थी। अब हम सपोज़ करते हैं कि वो जो सप्लायर और इनवॉइसेज हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उस सप्लायर का नाम डेमो सप्लायर है और स्टार्ट 101 उस इनवॉइस का नाम है और ये उसकी डेट है, ठीक। अगर मान लिया जाए कि हमने इस वाले सप्लायर से ये चीज़ ख़रीदी है तो इससे मुराद ये भी हो गया कि जब भी आप परचेज़ करेंगे आप पहले सप्लायर अगर मौजूद नहीं है तो उसे डालेंगे और फिर उसकी इनवॉइस पहले डाल के आएंगे, उसके बाद ही आप आइटम परचेज़ करेंगे, उससे पहले आप आइटम परचेज़ नहीं कर सकते। अभी सपोज़ यहाँ से इस डेमो सप्लायर की इस इनवॉइस को हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए हम ये देखते हैं कि ये जो जीन्स है इसके सपोज़ हमने 6 क्वांटिटीज़ मंगवा ली हैं और जो सर्फ एक्सेल है इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 12 क्वांटिटीज़ मंगवा ली हैं। देखिए ये डेटेड से मुराद है आज आप इसे ख़रीद रहे हैं तो वो डेट यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे एक्सपायरी, माइट पॉसिबल आप कोई ऐसा आइटम ख़रीद रहे हों जिसमें एक्सपायरी भी अवेलेबल हो, या ऐसा पॉसिबल है जैसे ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, सर्फ एक्सेल की ही बात कर लीजिए, हो सकता है इसकी 2 साल की एक्सपायरी हो, तो आप वो एक्सपायरी डेट भी इसमें डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? आप जैसे ही क्लिक करते हैं, अब सपोज़ यहाँ पे आप कहते हैं कि ये 2020 नहीं 2021 में एक्सपायर होगा, 2021 को हमने क्लिक किया, सपोज़ हमने कहा कि ये 2021 की जो 1 दिसंबर है उसमें एक्सपायर होगा, ठीक है, यहाँ तक ये बात। नेक्स्ट है डिस्काउंट अमाउंट। इससे मुराद ये है कि क्या आप आइटम को सेल करते वक्त मतलब अपने कस्टमर के लिए कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे एज अमाउंट ऐड कर देंगे, एज परसेंटेज नहीं, एज अमाउंट ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो परसेंटेज वाला जो बीच में एक और टैब है उसे ओपन किया जा सकता है ऑन रिक्वेस्ट। अगर आपको ज़रूरत है आप बताएंगे तो डेवलपर हजरात उसे एडिट करके आपको फर्दर ऑप्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि 50 रुपये का डिस्काउंट जो है जीन्स की पैंट पे मिलेगा सपोज, तो ये हमारी परचेज़ की एक लुक बनती है। परचेज़ की लुक ऐसे बनती है कि जब आपने आइटम डिफ़ाइन किया उसके बाद यहाँ से लोड किया, उसके बाद अगर प्राइस में कोई चेंज है तो हल्का फुल्का कर लीजिए। फर्दर मोर उसके अंदर आप क्वांटिटी जो आप ख़रीद के ला रहे हैं वो आप डालिए, अगर कोई एक्सपायरी है तो वो डालिए। डिस्काउंट अमाउंट अगर उसके रेलेवेंट कोई है डिस्काउंट तो वो आप अमाउंट के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल 50 रुपये का आपने डिस्काउंट डाल दिया, जो भी उसकी परसेंटेज बनती है वो ऑटोमेटिकली निकाल देगा, वो आप डाल सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जो आप आइटम हैं 1 से 10 या 2 से 1000 जितने भी आपके आइटम हैं वो आप यहाँ पे लोड करेंगे। ये याद रखिए, आइटम पूरी तरह लोड कर लेने के बाद, अपनी तसल्ली कर लेने के बाद कि यही वो आइटम है जो आज मैंने ख़रीदे हैं, उसके बाद ही आपने क्वांटिटी चेंज करनी है, उससे पहले चेंज नहीं करनी, वरना आपको आखिर में फिर से चेंज करनी पड़ेगी। याद रखिए, जब भी आप आइटम को परचेज़ करने जाएंगे तो आपने सप्लायर को ज़रूर सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी को पहले ज़रूर देख लेना है और उसके बाद सेव आइटम पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ इसके अंदर गलती भी हो सकती है। क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि तमाम आइटम्स को आप पहले लोड कर लें इस जगह के ऊपर, फिर उनकी क्वांटिटीज़ वगैरह चेंज कर लें,
कोई एक्सपायरी वगैरह है तो वो डाल दें, कोई डिस्काउंट अमाउंट है तो डाल दें, कॉस्ट में अगर कोई चेंजिंग है तो वो आप कर लें, और उसके बाद सप्लायर में जो उसकी इनवॉइस है उसे लाजमन सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। अगर ये आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो यकीनन आपके पास रीसेट और कैंसिल की ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको बड़े ही इजीली सेव आइटम के ऊपर, क्योंकि हम इसे डेमो पर्पज़ के लिए जैसे कि बात हो रही है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसे बड़े इजीली सेव करते हुए इसको डेमो पर्पज़ के तौर पे यहाँ पे रख सकते हैं। सो हमने सपोज किया कि हमने जीन्स पैंट जो है वो 6 अदर क्वांटिटी के तौर पे ले ली हैं, उसमें कुछ अमाउंट डिस्काउंट के तौर पे भी दे दी है, और सर्फ एक्सेल हमने 12 अदर खरीद लिए जो कि 180 रुपये के आते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है लेकिन एक्सपायरी उसके अंदर मौजूद है, और हमने डेमो सप्लायर या कोई भी सप्लायर मौजूद है उसकी जो इनवॉइस है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम सेव बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही ये सेव कंप्लीट होगा तो हमें मैसेज आ गया है थैंक यू आइटम्स हैव बीन सेव। जैसे ही वो सेव हो जाता है तो ये सारे एरिया को वो रिफ्रेश कर देता है कि हो सकता है आपने कोई नई इनवॉइस डालनी हो तो ये पूरी तरह से इसको खाली कर देता है आपके लिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपने आइटम डाले वो डल गए हैं तो उनकी क्या इस वक्त क्वांटिटी और बाकी मामलात हैं, तो आप सिंपली व्यू आइटम्स पे क्लिक कर दीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये 2 आइटम हैं जो आपने ख़रीद लिए हैं, अपने बिजनेस का हिस्सा बना लिए हैं। देखिए जीन्स में 6 क्वांटिटी पड़ी हुई है और सर्फ एक्सेल वॉशिंग पाउडर में 12 क्वांटिटीज़ पड़ी हुई हैं। जैसे जैसे आप सेल करते रहेंगे वैसे ही आपकी ये क्वांटिटी माइनस होती रहेगी, और जैसे जैसे आप परचेज़ करते रहेंगे वैसे ही अगर यही वाले प्रोडक्ट्स आप अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी क्वांटिटी प्लस होती रहेगी। अभी हम इनकी क्वांटिटी को प्लस होते हुए देखेंगे। हम ये सपोज करेंगे कि हमने किसी एक आइटम की या जितने भी आइटम्स हैं उनको हमने एक दफ़ा परचेज़ कर लिया और हमें और ज़रूरत पड़े तो हमारी और आइटम की जो परचेज़ है वो भी हुई है उसे हम ऐड करना चाहते हैं। हम वापस जाते हैं ऐड आइटम के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हमने सपोज कहा कि जीन्स वाली जो पैंट है वो हमने 6 के बजाय 6 और ख़रीद ली है, ठीक है, तो हम सिंपली इसे दोबारा से लोड करेंगे। इस वक्त ये जो लोड हुआ है ये फिर से आइटम डेफिनेशन से ही लोड हुआ है, ठीक है। होगा ये कि जब आप इसको डालेंगे तो इसकी प्राइस का अंदाज़ा आपने खुद लगना है। देखें आपने लास्ट टाइम इसमें चेंजिंग की थी 575, अगर अभी भी वही है तो आप चेंज कर दें। अगर अभी भी कॉस्ट प्राइस वही है तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें चेंजिंग आ गई तो इसको चेंज कर दें तो ओवरऑल इस एक आइटम के अंदर ही जो कॉस्ट प्राइस है वो चेंज हो जाएगी। अगर आप उसके अंदर चाहें उसकी रिटेल प्राइस में चेंज करना तो आप आइटम डेफिनेशन के अंदर जाके कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि क्वांटिटी, हमने देखा कि यहाँ पे ये 6 क्वांटिटी जीन्स की जो है वो मौजूद है। अब हम ऐड आइटम में आके मज़ीद 6 जो है इसका हिस्सा बनाते हैं, मज़ीद 6 जो है इसमें ऐड कर देते हैं, और देखें कोई भी एक्सपायरी हो ये चीज़ें इसके अंदर नहीं है। और हम सपोज करते हैं कि कोई इनवॉइस है, देखिए अभी फ़िलहाल तो हमने डेमो के लिए एक आधी इनवॉइस या जो डेमो सप्लायर है उसकी एक ही इनवॉइस डाल रखी है जो हमने पहले इस्तेमाल की है। इसके अलावा हो सकता है आप दूसरी इनवॉइस डालें, उसका कोई और कोड हो, कोई और डेट हो, तो आप उसको बहरहाल सेलेक्ट करेंगे। और अगर आइटम वही है जैसे कि हमने देख लिया जीन्स पैंट पहले भी 6 मौजूद हैं, मज़ीद 6 हम ख़रीदना चाहते हैं, जैसे ही हम सेव आइटम पे क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से लोड करता है और हमें बताता है कि ये पूरे के पूरे जो है ये सिस्टम में सपोज अगर वो ऐड हो चुका है तो हम उसे मज़ीद देख पाएंगे। व्यू आइटम में अब हम आके देखते हैं तो देखिए 6 की बजाय ये जो क्वांटिटी है ये 12 हो चुकी है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जो आइटम्स हैं उनमें जब हम रद्दो बदल करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो मज़ीद बढ़ जाती है। इस क्वांटिटी को फिर वक्त माइनस नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जब आप सेल करेंगे तो ही ये माइनस होंगी, ठीक है। जो दूसरी अदरवाइज़ कोई ऑप्शन है उसे बीच में फिर वक्त इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन एक एडमिन लेवल की ऑप्शन होती है जिसमें विदाउट सेल किए भी स्टॉक को डिक्रीज़ या कम किया जा सकता है। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, वो हम इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस के अंदर ज़रूर देखेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, हमने आइटम को
परचेज़ करके दोबारा देख लिया है कि ये काम कैसे करता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।